Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the maximum speed of vibrations which produce audible sound will be in. आपको चार ऑप्शन दिए हैं, that dry air, sea water, ground glass and the human blood. तो चलिए यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड सॉल्यूशन से पहले यहाँ पर हम जानेंगे बच्चों की कंसेप्ट। अच्छा, की कंसेप्ट रिक्वायर्ड क्यों है बच्चों? की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है ताकि आप इस क्वेश्चन का तो आंसर समझ ही जाए, और साथ के साथ जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, अगर दूसरे तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इसी कंसेप्ट पे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाए। चलिए, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, देखिए बच्चों मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस, ओके। सो वाइब्रेशंस की मैक्सिमम स्पीड को बच्चों मैं क्या यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, जो वाइब्रेशंस पर सेकंड है, दैट वाइब्रेशंस पर सेकंड मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वाइब्रेशंस पर सेकंड है, उससे हम तो डिफाइन करते हैं किस चीज को, किस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं वहां पर फ्रीक्वेंसी को। ओके बच्चों, चलिए, और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ बच्चों, दैट इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ओके बच्चों, तो यहाँ आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी और स्पीड है, दोनों का एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, रिलेशन क्या है? देखिए, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, स्पीड को बच्चों मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, तो दोनों का रिलेशन में यहाँ पर बना दूं, दैट f प्रोपोर्शनल v। और आपको पता है बच्चों, जो स्पीड ऑफ साउंड है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एग्जैक्टली, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी को मैं यहाँ पर लो से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ओके। देखिए किस तरह से कंसेप्ट बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दो तरीके की कंसेप्ट हमने यूज कर लिए, पहला ये, दूसरा क्या है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, दैट स्पीड ऑफ साउंड is proportional to the density of the medium, exactly, density of medium। मैं बच्चों ये बात आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन को पिक करें जरा बच्चों, आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस यानी कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड दोनों प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी जब मैक्सिमम स्पीड होगी, और मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब डेंसिटी जो होगी मीडियम की वो हाईएस्ट होगी। सो ड्राई एयर, बच्चों एयर को हम गैस की कैटेगरी में रख सकते हैं, सी वाटर इसको हम लिक्विड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ग्राउंड ग्लास दैट इज सॉलिड बच्चों, ये सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा। ह्यूमन ब्लड, एग्जैक्टली, ब्लड लिक्विड होता है तो इसको मैं लिक्विड की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। चलिए, रो को हम यहाँ पर डेंसिटी से इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये आप ध्यान रखें। सो अब आपको पता है बच्चों, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की मैक्सिमम होती है, देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, एंड देन लास्ट में हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस। तो आप देखिए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी बच्चों किसकी, सॉलिड की। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, सॉलिड की। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी ऑफ साउंड क्लास। सो ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।